बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की। सदगुरुदेव श्री कृष्णदास जी महाराज की। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम, दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेव वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत। परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। शरणो सद्गुरु ध्यानरो पकड़ रहो रे प्राण, जनर जब लागे नहीं जम जालम रावण। संत बड़े परमारती गनज्यों बरसे आए, तपत बुझावे और की वे अपना पौरस लाए। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, मस्तक राम राम कह दुष तिर तिरणा, राम राम कह। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु राम राम कह दुष तिर तिरणा, राम राम कह। अट सिद्धि नौ निधि सहजा पावे, अट सिद्धि नौ निधि सहजा पावे, सहजा अमर आवे पद सुख में समावे, अमर आवे पद सुख में समावे। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, मस्तक राम राम कह दुष तिर तिरणा, राम राम कह। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु राम राम कह दुष तिर तिरणा, राम राम कह। भगति मुक्ति बैकुंठा जाई, भगति मुक्ति बैकुंठा जाई, बैकुंठा अमर लोक
सतगुरु चरणा मस्तक धरणा सतगुरु राम राम कह दुस तिर तिरणा राम राम कह परम पदारथ मंगल चारा परम पदारथ मंगल चारा मंगल सायब के सब बने भंडारा सायब के सब सतगुरु चरणा मस्तक धरणा सतगुरु चरणा राम राम कह दुस तिर तिरणा राम राम कह नूर तेज है ज्योति अपारा नूर तेज है ज्योति अपारा ज्योति अपारा दादू राते सिरजनहारा दादू राते सतगुरु चरणा मस्तक धरणा सतगुरु चरणा राम राम कह दुस तिर तिरणा राम राम कह बोलो सतगुरु जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों नाम बुलावे देह गुण जीव दशा सब जाय दादू जी छोड़े नाम को तो फिर लागे आय नाम ले नवगर टले भजन करत बह जाय जग जीवन अजपा जपे सब ही विघ्न विले हो जाय विघ्न बचे हरि नाम से व्याधि विकार बिलाय ऐसा शरणा नाम का सब दुख से जाय जाओ मेरे सतगुरु ने बलिहारी जाओ मेरे सतगुरु ने बलिहारी जाओ मेरे सतगुरु ने बलिहारी बंधन काट किया जीव मुक्ता बंधन काट किया मेरे सतगुरु ने बलिहारी जाओ मेरे सतगुरु ने बलिहारी जाओ मेरे वाणी सुनत परम सुख
मरे में करम रा संसार जा दिया कपाट उगाड़ी जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी जाऊं मेरे मंदन काट किया जीव मुक्ता सारी विपत निवारी जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी जाऊं मेरे माया भ्रम का भेद समझाया सो हम लिया है विचारे माया भ्रम का भेद समझाया सो हम लिया है उबारी मेरे रामा सो हम लिया है उबारी आदि पुरुष घटे अंदर देखा आदि पुरुष घटे अंदर देखा दायन दूर विदारी जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी मंदन काट किया जीव मुक्ता सारी विपत निवारी जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी दया करे मेरे सतगुरु दाता अब के लिया है उबारी दया करे मेरे सतगुरु दाता अब के लिया है उबारी मेरे रामा अब के लिया है उबारी सागर से डूबत तारा सागर से डूबत तारा ऐसा
बोलो सतगुरु जी महाराज। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और जितने भी संत महात्मा हुए हैं, सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी गुरुमुखी लोग, जैसा कि आज दिव्य आत्मा अपने बीच में नहीं है, हम सभी जानते हैं कि ये आज ही जो इन्होंने रास्ता पकड़ा है वो सब रास्ते हमारे भी यही रास्ता है। हम सब फिर भी हम भ्रम, अज्ञान और अविद्या के कारण इसको स्वीकार नहीं करते। मरना सबको है, लेकिन फिर भी हम स्वीकार नहीं करते। किस लिए नहीं करते? कि हमारे पास में अज्ञान है, अविद्या है, भ्रम है, अंधविश्वास है, झूठ है, कपट है, षड्यंत्र है। हम बाहर के क्रियाकलापों से सोचते हैं कि भाई ऐसा कोई ताबीज करा लेंगे फिर मरेंगे नहीं, ऐसा कोई पकड़ मिल जाएगा, ऐसी कोई धाम मिल जाएगी। तो संत महात्मा कहते हैं उन धाम वालों को पूछो आपका क्या हाल है। तो इस संसार में ये जो है जन्म और मरण ये शाश्वत है, सत्य है, अटल है। हम सभी जो इस संसार में आए हैं सबको जाना है। दादू दयाल महाराज तो कहते हैं जो दिसे सो सब जाएगा, ऐसा गुरु परमोदारी। हम शरीर के क्या कितना ही मजबूत मकान बनाते हैं, वो मकान भी एक दिन जाएगा। ये धरती, गगन, पवन और पानी ये भी एक दिन जाएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं फिर हम करें क्या? तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मेरे सतगुरु ने बलिहारी बंधन काट किया जीव मुक्ता ये सारी विपत्ति निवारी। दादू दयाल महाराज ने अपनी वाणी में सभी जीवों के कल्याण के लिए, सभी जीवों के हित के लिए और सभी जीवों के जो है श्रेष्ठ तरीके से, सरल तरीके से समझ में आ जाए ऐसी शुद्ध वाणी। सुंदरदास जी महाराज की वाणी में तो इतने इतने सूत्र बताए हैं। कई कई पुराने जैसे सन्यासी महात्मा लोग हैं जो वेदांती हैं, वे लोग तो सुंदरदास जी महाराज को कहते हैं इस संसार का सबसे अनमोल धन जो है कोई देखे गए तो वो सुंदरदास जी महाराज देखे गए। अभी अपने बीच में जैसे वे दौलत राम जी महाराज थे, उनके गुरु सीताराम जी महाराज और बड़े महात्मा थे। उन्होंने एक बार मैंने अपने गुरुमुखी लोगों से सुना है कि अपने जीवन में जैसे निश्चल दास जी महाराज और सुंदरदास जी महाराज का उनके जीवन में बहुत गहरा असर था। उनके वाक्य, उनके शब्द उनको ब्रह्म बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने वाणी के माध्यम से हमें इतना अनमोल खजाना दिया है कि ये जल्दी से अपने समझ में आ जाए और समझ में आते ही हमारा अज्ञान, अविद्या, भ्रम, अंधविश्वास, झूठ, कपट, षड्यंत्र जो है मिट जाए। और इसी कारण से हम दुख पाते हैं, भ्रम होकर के, भ्रमित होकर के, अज्ञान और अविद्या के कारण। निश्चल दास जी महाराज कहते हैं कि जैसे घर के बाहर पहले कच्चे झोपड़े थे, लाइटें भी छोटी मोटी जो लालटेन है उससे होती थी। बच्चे दिन भर खेलते खेलते कोई एक रस्सी ऐसे रख दिया, ऐसे मुड़ी हुई, उस रस्सी को देखकर सारे घर के सदस्य जो हैं दुख पा रहे थे। रात को कहीं बाहर जा नहीं सके, बाहर घूमने जाना था, टट्टी पेशाब करने जाना था, वो भी उस भय से, उस डर के कारण नहीं कर सके कि बाहर सर्प पड़ा है। वे पूरी रात जो है यातना झेलते रहे और सुबह जैसे ही सूर्य की किरण होगी और उन्होंने कहा रात भर ऐसे दुख पाई तो रस्सी है, बच्चे लोगों ने खेलते खेलते पटक। ऐसे ही हम सभी लोग भ्रम और अज्ञान के कारण डरते हैं कि हमारा कल क्या होगा, क्योंकि हम अज्ञान के कारण इस शरीर से मोह करते हैं और शरीर के रिश्ते नातों से मोह करते हैं, जिसके कारण उनके बिछड़ने का डर रहता है। कहीं कंगाल न हो जाए, कभी हमारे से खेती बाड़ी न चली जाए, कभी हमारे से साधन न चला जाए, कभी हमारे रिश्ते न चला जाए, कभी हमारा पति न चला जाए, कभी हमारी पत्नी न चले जाए। ऐसे अनेक भयों से, भय से जो हम घिरे रहते हैं, उस भय के कारण हमें जो अपना मूल कर्तव्य करना है वो नहीं कर पाते। जो मूल हमारा सबका परम लक्ष्य है उसको नहीं कर पाते हैं। और सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मेरे सदगुरु ने बलिहारी बंधन काट किया जीव मुक्ता ये सारी विपत्ति निवारी। गुरु महाराज ने ब्रह्म कर दिया एक ही सेकंड में।
कि ना तो किसी के लिए है और ना तेरा कोई है। संसार में रहना है, सबसे हिल मिल के रहना है, सबका सहयोग करना है, सबसे प्रेम करना, सबका आदर करना, सबका सम्मान करना है। लेकिन अंतःकरण में तो केवल अपने गुरु शब्दों को, केवल अपने परमात्मा को बसाना है। राजा जनक को विदेही कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि उन्होंने, रविदास जी महाराज की वाणी में आता है, देखा सी की मत कर साधु सैन गुरा की गम है न्यारी, गिरधारी गवा चरावे 16 शेष का भवारी, वहां पुरुषों की करो बराबर नरक पड़ोगा नर नारी। कहते हैं राजा जनक विदेही कहिए, राज करे दुग्ध अटारी, एक हाथ रानी पर दरिया एक अग्नि में जारी। कहते हैं एक रानी पर जिसको हाथ पड़ा है, वो हाथ, उस हाथ का उनको कोई सुख नहीं है, और एक पैर जो है अग्नि में जल रहा है, उसका दुख नहीं है। यही संत महापुरुष कहते हैं संसार का सबसे सुंदर जीने का तरीका है। जो है अपने पास में उसी में संतुष्ट हो जाओ, और ना हो तो उसके लिए बिलखो मत, रो मत, भटको मत, बहको मत। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है, और बाकी सब संस्कार से मिले हैं, और जैसे ही संस्कार जाएगा हम सबको जाना पड़ेगा। एक बार एक दृष्टांत आ गया। ये गांव में विद्वान आदमी रहते थे, समझदार पंडित जी पूरे गांव का कार्य करते थे। वे काफी उम्र में हो गए, 30-35 साल के हो गए, फिर भी शादी नहीं करते। उनके माँ बाप कहते हैं बेटा शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। तो उनके माता पिता के बार बार कहने पर उन्होंने कहा कि मैं शादी तो कर लूं, लेकिन मुझे कोई पतिव्रता नारी मिले तब। पतिव्रता का मतलब है पति कहे वही कार्य करें, और पति जितना कहे उतना ही करें। सतराम उसको पतिव्रता कहते हैं। तो ऐसी कोई नारी मिले तो मैं जो है शादी करने की तैयार हूँ। सहयोग से ऐसी धर्मपत्नी मिल गई, शादी हो गई, और साल 2 साल बाद में एक आध लड़का हुआ। जैसे ही लड़का हुआ, पंडित जी ने उठाया और जंगल में रख दिया। लड़का कहता पंडित जाता कहाँ है? मैं तेरे अंदर कुछ उगाई करने के लिए आया हूँ, कुछ मांगत है मेरी, उस मांगत को लेने के लिए आया हूँ। तो भाई कितने पैसे मांगता है? अमुक मंदिर में चढ़ा दूंगा, अमुक गौशाला में दे दूं तेरे नाम से। बोले दे दो। ऐसे करते करते 5-6 बच्चे जो है उसके खत्म हो गए। आखिर में एक बच्चा हुआ, तो उस बच्चे को जैसे ही उन दूसरे बच्चों के समान जंगल में छोड़ा, तो वो कहते हैं पिताजी आप जा कहाँ रहे हो? जब तक मैं आपका कर्जा नहीं चुका दूं तब तक मर भी नहीं सकता। पंडित ने कहा ये हमारा कर्जदार है, हमारा गुलाम है, हमारी सेवा करेगा। मारवाड़ में क्या होता है कि बोरो आवे और बोरो कोई भी बात आगे जो हैंग करनी पड़े, सुननी पड़े। और अपनो कर्जदार है जिगना भाव बड़ा दीनता का भाव है, दादागिरी नहीं करिया। तो वो उस लड़का ने उठाया, घरवाली ने दियो कि ये लड़का अपना है, वो दूसरे से बोरा आ जगह आप लोग कर्जो चुकाई लियो, बाद में मरता तो दुख होता। इन वास्ते पहली सल्टाई दिया। ये लड़का अपना गुलाम है, अपना नौकर है, अपना कर्जदार है। ये जब तक 25-30 साल का हो जाए तब तक इसका 1 रुपया भी नहीं लेना है। बोरो है लेकिन छोटो ही है, कम ही मांगते हैं। लड़का बड़ा हो गया, भूल से धीरे धीरे पंडित जी भी भूल गए अपने सुख शांति में। लड़का इतना आज्ञाकारी, जो पिता कहे वही काम करे, जितना कहे उतना ही काम करे। एक दिन पंडित जी को कहीं जाना हुआ, और लड़के को कहा बेटा आज राजा साहब के यहाँ कथा तू करके आ जा, मुझे एक अमुक गाँव जाना है। लड़के ने कहा ठीक है पिताजी मैं सुना देता हूँ। वे गया, कथा कीर्तन की, और जैसे ही सत्संग पूरी हुई, राजा साहब जो है खूब भेंट पूजा लेके आए। लड़के ने कहा महाराज ये भेंट पूजा मेरे पिताजी लेने से मना करते हैं, मैं और मेरी माँ 2 ही घर पे हैं, इसलिए हमारे भोजन की व्यवस्था करो। राजा बहुत खुश हुआ कि देखो कितना आज्ञाकारी है इस गरीब ब्राह्मण का, गरीब पंडित का लड़का कितना आज्ञाकारी है, कितना पिता की जो है वाक्यों की ये कदर करता है, आदर करता है। उन्होंने लड्डू बनाए, लड्डू में जो है मोहरें डाल दी, और वो बड़ा सा पैकेट जो है उस पंडित को दे दिया, लड़के को दे दिया। जैसे ही वो थैली अपनी माँ को देता है, लड़का वहीं गिर जाता है, खत्म हो जाता है।
सारे गांव के लोग आए, बोले भाई ये पंडित के साथ में बहुत गलत हुआ, भगवान ने बुढ़ापा में इसकी कमर तोड़ दी, गोड़ा फोड़ दिया, कर्म फूट गया, बुढ़ापा की लठी टूट गई, कई प्रकार की बात। राम जब शाम का पंडित जी घर आया और गांव वाला ने क्यों भाई हैं क्यों भीड़ करी, कोई बात है क्यों पंडित जी हिम्मत राखनी, राम जी करे जो खरी है और इन आगे कोई जोर नहीं है, आप जो है थोड़ा सा कालजान है तो करो। पंडित जी क्यों भाई बात कही है जबकि बताओ। बोले आप एकाएक लड़को है जो खत्म हो गया, बस खत्म हो गया तो हो गया, अब क्या टेंशन, घर आप लुगाई नहीं क्यों लड़को कहीं दियो, इशारो करियो बात थैली दी, उन थैली ने खोली, लाडू बिखेरिया गया में एक एक लाडू में दो दो तीन तीन मोरे, वे मोरे गिनन क्यों, बस अपना खाता पूरा हो गया। अब पूरा गांव रोवे तब भी वो लड़को नहीं आया। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम सब लोग मिलते हैं अपने अपने संस्कारों से, और जैसे ही संस्कार पूरे हो गए हम कौन और वो कौन कोई किसी का नहीं होता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं हम लोग भ्रम और अज्ञान के कारण दुख पाते हैं, हम किसी चीज को इतनी कठोरता से इतनी कड़क तरीके से पकड़ते हैं, वो थोड़ी सी छूटने की कोशिश करती है, हम बेहाल हो जाते हैं, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा धनी कौन है, अब मेरा क्या होगा। संत महापुरुष कहते हैं यही सबसे बड़ा दुख है जो मौत से पहले कई बार आदमी मर जाता है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मेरे सतगुरु ने बलिहारी बंधन काट किया जीव मुक्ता ये सारी। हमारी आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई छोटी बड़ी नहीं कर सकता। ये मैं नहीं वाणी भी कहते हैं, भगवान कृष्ण भी भागवत में कहते हैं इस आत्मा को कोई काट फाट नहीं कर सकता, कोई छोटी बड़ी नहीं कर सकता। हमें डर है तो अपने शरीर का है, क्यों कि भ्रम और अज्ञान के कारण अपने शरीर को हमने इतना पकड़ रखा है, इतना मजबूत तरीके से पकड़ रखा है, और ये सारे रिश्ते नाते और जो भी अपने पास में अपने मुट्ठी में है उसको इतने कठोर तरीके से पकड़ा रखा है, थोड़ा सा भी छूटने से हम घबरा जाते हैं, थोड़ी सी छूट से हम बहक जाते हैं, एकदम पागल हो जाते हैं। संत महापुरुष कहते यही दुर्गति है, और गुरु महाराज ने ज्ञान दे करके ऐसा निष्पक्ष करा दिया, अब हमारा न कोई दुश्मन है, न कोई मित्र है, न कोई अपना है, न कोई पराया है। तो संत महात्मा कहते हैं ये सत्संग हमें, हम सभी लोग संत महात्मा कहते हैं जब सत्संग नहीं मिलती, संत नहीं मिलते, ज्ञान विवेक बोध और विचार नहीं होता, तब तक मनुष्य पशु के समान है। पशु के समान होने के कारण उसमें काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आशा तृष्णा लगी रहते हैं, जिसके कारण वो दुख पाता है। तो सदगुरु महाराज क्या करते हैं, हमें पशु से मनुष्य बनाते हैं और मनुष्य से परमात्मा जैसा बनाने का सामर्थ्य इस संत वाणी में है, इन सदगुरु के शब्दों में। इसलिए सुंदरदास महाराज कहते हैं मेरे सदगुरु ने बलिहारी बंधन काट किया जीव मुक्ता ये सारी विपत निवारी। जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया, फिर उनके साथ में संसार में जो भी हालचाल हो जाए, जो भी वातावरण हो जाए, तब जो है कोई दुख नहीं होता। एक बार कहे बाबा जी गंगादास जी महाराज तो बड़े ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे, वे कहीं गए, उनका आसन नीचे कर दिया। ये आज से नहीं शुरू से होती है। रविदास जी महाराज को भी जैसे चमार समझ करके कुत्तों की जगह बिठा दिया। परमात्मा को ये बात पसंद नहीं आई। वे पंडित जब जीमने लगे थे, एक पंडित एक कुत्ता, एक पंडित एक कुत्ता। जब वे सब पगा में पड़ गए, माफी मांगी कि महाराज हमारी गलती हो गई, हम तो सांसारिक लोग हैं, इसलिए संसार की तरह ही सोच सकते, ज्यादा नहीं सोच सकते। तो बाबा जी को नीचे बिठा दिया। वे उनके भगत थे, वे दुखी हुए, बोले महाराज आप इतने ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हो और आप नीचे बैठे हैं। ये तो बनाए गए हैं, कोई पीठाधीश्वर, कोई आचार्य, कोई महामंडलेश्वर, ये तो सब बनाए गए हैं, बाहर से बनाए, लेकिन आपके अंदर तो वो इतना ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान है, परमात्मा का सच्चा ज्ञान है, आपको ऊपर बिठाना चाहिए। बाबा जी ने कहा भाई ऊपर बैठने से कोई आदमी बड़ा थोड़ी हो जाता है, कागलो हमारे ऊपर बैठोगे वो मोटो होगा, कैसो ज्ञान होगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जो नाम में लगते हैं, जो इस अद्वैत के संपर्क में आते हैं, जो ज्ञान विवेक बोध विचार में आते हैं, उनको चाहे कुछ भी कह दो, कैसा भी वातावरण मिल जाओ, कैसा भी लोग मिल जाओ, दुश्मन मिल जाओ, मित्र मिल जाओ, तब भी वे एक दशा में रहते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं
वाणी सुनत परम सुख उपजिया, दुर्मत गई हमारी। अभी हमारे अंदर क्या है? दुर्मति है। ये मेरा है, ये पराया है, ये दूसरे गांव का, ये मेरे गांव का, ये मेरे परिवार का, ये मेरी जाति का, ये मेरे संप्रदाय का, ये मेरी धाम का, ये फलानी धाम का। ये सब जिनके भी विचार है, समझ लो उसने अभी तक सत्संग के नजदीक भी नहीं गया है। चाहे साधु बन जाओ, चाहे भजन गाओ, चाहे कुछ भी करो, अभी तक वो सत्संग का एक भी अंश उसके समझ में नहीं आया है। और बाकी जो है वो दिखावटी में लोगों के बीच में कुछ भी बन जाओ, लेकिन परमात्मा के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो संत महात्मा कहते वाणी सुनत परम सुख उपजिया, दुर्मत गई हमारी। जैसे नामदेव जी महाराज कहते हैं पत्ते पत्ते में वो हमारा परमात्मा है। आगे जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सब ने कहा कि हर घट में मेरा परमात्मा है। पलटू साहब कहते हैं सदगुरु साहिब मेहर करी ज्ञान का दीपक बारा, भरम अंधेरा मिट दिया 34 भय उजियारा, रात दिवस टूटे नहीं लगी तेल समधारा, पलटू ज्ञान दृष्टि से देखा घट घट ठाकुर द्वारा। सब घट में एक ही परमात्मा है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। जिसका रहन सहन अच्छा नहीं है, जिसका खान पान अच्छा नहीं है, जिसका नीति नियम चरित्र अच्छा नहीं है, वो आदमी कितने ही बड़े घराना में, कितने ही अमीर घराना में या हांगकांग अमेरिका में जन्म जाए तब भी वो हमेशा नीच रहेगा। तो संत महात्मा हमें क्रियमान कर्म अच्छे करने की बात बताते हैं कि मनुष्य का काम है अच्छे खान पान से रहो, अच्छे रहन सहन से रहो, अच्छे चरित्र के साथ में रहो और सभी जीवों के प्रति अपना सद्भाव रखें, सभी जीवों के प्रति सम्मान रखें। दया करी मेरे सदगुरु ने बलियारी, बंधन काट किया जीव मुक्ता सारी विपत निवारी। माया ब्रह्म का भेद समझाया। यही बात है, माया क्या है? कई लोग पैसे को माया समझते हैं, फिर छोड़ के पागल हो जाते हैं मैं त्यागी आशा। भाई संसार में रह रहे हैं, गाड़ी है, मोबाइल है, घर है, आश्रम है, खाने पीने की सामान की जरूरत पड़ती है, इधर उधर जाने के लिए साधन की जरूरत पड़ती है, तब तक हम त्यागी नहीं है। माया का मतलब है जो कुछ भी दिख रहा है उसमें आसक्त नहीं है, उसमें लिप्त नहीं है, वो त्यागी है। जैसे अभी आपको राजा जनक का दृष्टांत बताया कि उसके इतनी रानियां थी, इतना बड़ा राज्य था, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं थे। जाए तो जाए, रहे तो रह जाए, उसी को त्यागी कहते हैं। संत महापुरुष कहते हैं संसार में रहना है, सभी कार्य करते हुए उसमें लिप्त नहीं रहना है। अच्छा भोजन मिल गया कर लिए, नहीं तो बस हरि गुण गाओ। तो माया ब्रह्म का भेद समझाया सो हम लिया विचारी, आदि पुरुष घट अंदर देखिया डायन दूर बिडारी, मेरे सदगुरु ने बलिया। आदि पुरुष जो घट घट में बोल रहा है वही परमात्मा सच्चा परमात्मा है, सबका एक ही परमात्मा है। आत्म राम सबका एक है, दो चार नहीं है। दादू दयाल महाराज कहते हैं जब खाटू नरेश के यहाँ पधारे तो वहां जो भी दादू दयाल महाराज के विपक्षी लोग थे, आज भी आप कुछ भी नहीं करते हो, गांव में केवल घर पे सोते रहते हो, किसी के नहीं तो सामने देखते, तब भी आपके भी पक्ष में लोग रहेंगे, विपक्ष में भी लोग रहेंगे कि नहीं के मुड़ तो पड़ी रहे फालतू रोटियां को ठीक रहे कि नहीं। तो पक्ष और विपक्ष सबका होता है, उससे भी घबराओ मत। दादू दयाल महाराज जब वहां पधारे तो दादू दयाल महाराज का ज्ञान लोगों ने सुना हुआ था, बोले ये यहाँ आ जाएगा तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो बोले आप उसको बुलाना ही नहीं चाहिए। बोले भैया बुला लिया अब क्या करें? तो ऐसा करो हाथी को शराब पिला करके छोड़ दो। तो हाथी को शराब पिलाकर छोड़ दिया। जिस मार्ग में दादू दयाल महाराज पधार रहे थे तो वहां से लोग भगदड़ मचाते हुए हाहाकार करते हुए भाग रहे हैं, हाथी पीछे दारू पिया हुआ मस्ती से आ रहा है। रजब जी, जगजीवन जी महाराज, मस्किन दास जी, फकीर दास जी महाराज कहते हैं 8 शिष्य साथ में थे। उन्होंने कहा महाराज इस मार्ग में कोई षड्यंत्र है, इस मार्ग में कोई दुख है। दादू दयाल महाराज कहते हैं अगर हम भागेंगे तो परमात्मा को लाछन लगेगा, क्या हमें परमात्मा का विश्वास नहीं है? बोले है, फिर क्या डरना? और वो जो हाथी आ रहा है उसमें भी तो हमारा ही परमात्मा है, कोई दूसरा थोड़ा ही है। जब कहते खाटू गज राज मातो आए के झुकाई दियो, सुंड सुन चरण सुए शिष्य जीव निवायो है। 700 ही साहूकार 7 कोटि माल भरियो, सिंधु बीच आए कर जाज अड़ गयो है। हिंगोली कपिल बोले दादा जी को धरो ध्यान, सब मिले टेर करी सागर पार भयो।
तो हम परमात्मा का विश्वास करते हैं और परमात्मा हमारी हर जगह हमारे रक्षक हैं, हमारे साथ में हैं। ऐसा जिनका भाव होता है वही सत्संगी है, वही गुरुमुखी है। थोड़ा सा दुख आते ही घबरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, माथा कूट करते हैं बुरी तरह से, अब क्या होगा। जब परमात्मा का विश्वास नहीं, अपने कर्मों का विश्वास नहीं, ऐसे लोगों का कभी भी भला नहीं हो सकता। और सुंदरदास जी महाराज कहते हैं मेरे सदगुरु ने इसीलिए बलियारी है, इसीलिए बार बार वंदना है कि उन्होंने हमारे सारे भ्रमों को तोड़ दिया। दया करी मेरे सदगुरु दाता आपकी लिया उबारी, बहु सागर से डूब तारिया, ऐसा पर उपकारी मेरे सदगुरु ने बलियारी। वाणी सुनत परम सुख दिया, गुरु दादूसा के चरण कमल पर मेलू सी सुतारी, और लेर कहां आगे रखूं सुंदर भेंट तुम्हारी। कि गुरु को क्या दें, तो सब कुछ तो आपका है, फिर क्या दें। बोले तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। जब गुरु को हमने तन मन दे दिया है तो तन मन पवित्र रखो, इसमें गंदे खान पान मत लगाओ, इसको बुरे विचार में मत लगाओ, इसको नशे पत्ते में, कुकर्म में, पाप में, पाखंड में, झूठ में, कपट में, षड्यंत्र में मत लगाओ, किसी जीवों को दुख हो वैसा काम मत करो। और मन पवित्र करना है तो हमेशा अपने मन में एक सत्य चित आनंद, हमारी आत्मा का भी नाम यही है, सत्य है, वो चेतन है और आनंद है। दुख हमारे शरीर में है, शरीर में क्यों है, मन के वशीभूत हैं कि काया के स्थल रहे मन राजा पंच प्रदान, 25 प्रकृति 3 गुण आपा गर्व गुमान, ये हमारे शरीर का परिवार है। हमारा भजनदास से भजन सुनायो, कुल की मोटी शाखा, ये हमारा परिवार है, ये हमें भजन से रोकता है, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में। पांचों इंद्रियां अलग अलग व्यवहार में दौड़ती हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं सदगुरु शब्दां जो चले वे ही जन छूटे। जो गुरु के दिशा निर्देश अनुसार चलते हैं, जो गुरु के कहे हुए मार्ग पर चलते हैं, उनको ये विषय नहीं सताते, उनको ये सब दुख मिट जाता है। तो संत महात्मा सुंदरदास महाराज कहते हैं गुरु दादूसा के चरण कमल पर मेलू सी सुतारी। गुरु को केवल ये तन मन वचन दे दो, तभी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। और भैया साहब क्या हाल चाल? हमारे दिन और कट सत्संग में वेदा उठी जीवन जो बन राज मद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। बार बार ये तन नहीं नर नारायण दे, दादू बहुरिन पावे जन्म अमोल के। दादू मरने दी तू मत डरे, मरना जग काल, मरना मरना क्या करे, लेगा राम समान। बटोरे चलना आज के काल बटाओ, चलना आज के काल बटाओ, चलना आज के काल। समझरी देख कहाँ सुख सोए, समझरी देख
कहाँ सुख सोए, रे मन राम संभाल बताऊं, चलना आज के काल बताऊं, चलना आज के काल। जैसे तरवर वृक्ष बसेरा पक्षी बैठे आए, जैसे तरवर वृक्ष बसेरा पक्षी बैठे आए, बटोरे पक्षी बैठे आए। ऐसे सब हाथ पसारा, ऐसे सब हाथ पसारा, आप को जाए बताऊं, चलना आज के काल बताऊं। समझरी देख कहाँ सुख सोए, समझरी देख कहाँ सुख सोए, रे मन राम संभाल बताऊं, चलना आज के काल बताऊं। कोई नहीं तेरा सजन संगाती, जिनको वे मन मूल, कोई नहीं तेरा सजन संगाती, जिनको वे मन मूल बताऊं, जिनको वे मन मूल। यो संसार देखी जिन्हें भूले, ये संसार देखी जिन्हें भूले, सब ही से मल फूल बताऊं, चलना आज के काल बताऊं, चलना आज के काल। समझरी देख कहाँ सुख सोए, रे मन राम संभाल बताऊं, चलना आज के काल बताऊं। धन नहीं तेरा, धन नहीं तेरा, कहाँ रयोगी लाभ, धन नहीं तेरा, धन नहीं तेरा, कहाँ रयोगी लाभ बताऊं, कहाँ रयोगी लाभ। दादू हरि बिना क्यों सुख सोए, दादू हरि बिना क्यों सुख सोए, काहे देखे जाग बताऊं, चलना आज के काल बताऊं। समझरी देख कहाँ सुख सोए, रे मन राम संभाल बताऊं, चलना आज के काल बताऊं।
बोलो सतगुरु जी महाराज। तो दादू दयाल महाराज आपकी वाणी में फरमावे बटाऊ चलना आज का। बटाऊ कहते हैं राहगीर को। हम सभी इसी मार्ग के राहगीर हैं, जाना ही जाना है, लेकिन भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण पड़े हैं, इसलिए सुखी। कहते हैं एक बार जब वेद व्यास जी महाराज आए धृतराष्ट्र के पास में सत्य को लेने के लिए, तो वो कहते हैं माता अब हस्तिनापुर में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी तेरे से देखी नहीं जाती, नहीं जाएगी। बोले बेटा ये संसार ऐसा क्यों है? बोले इसीलिए इसको संसार कहते हैं। और मनुष्य को सबसे बड़ा सुख इस बात का है कि उसको अगला पिछला कोई भी लाभ और हानि उसको मालूम नहीं चलता। कई लोग जुआ खेलते हैं, सब जानते हैं कि जुए में हारेंगे, जमी गंवा देंगे, कई पीढ़ियों का कमाया हुआ जो है इज्जत है वो खत्म कर देंगे, फिर भी खेलते हैं क्योंकि अज्ञान के कारण भ्रमित हुए हैं। कई ऐसे कार्य करते हैं, सबको मालूम है कि पकड़े गए तो जूते पड़ेंगे, फिर भी करते हैं। क्यों? कि भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण। हम सभी इसी मार्ग के राहगीर हैं, लेकिन भ्रम के कारण इन विषयों में इसी को हमने सुख मान रखा है और मस्ती से जी रहे हैं। दादू दयाल महाराज कहते हैं बटाऊ चलना आज काल, समझ देख कहाँ सुख सोवे। अपना बडेरा कितई क्या पतो ही नहीं, आगे फिर और आगे पतो नहीं काट कितई दिन जाए थोड़ा थोड़ा। बटाऊ चलना आज काल, समझ देख कहाँ सुख सोवे, रे मन राम संभाल। कोई नहीं तेरा सजन संगाती। हम यहाँ संसार में सबको अपना मान बैठे हैं। संत महापुरुष जैसे कहते हैं कि आज ये दिव्य आत्मा अपने बीच में नहीं है, आज अब किस स्थिति में है कोई नहीं जानता। इनके जीवन में किए गए सुकृत हैं, इनके गुरु का जो शरणा है वो शब्द है, वही उनका रक्षक है। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें भी इसी प्रकार से जीवन जीना है। राम सतराम सतराम बैठ बैठ बैठ। तो बटाऊ चलना आज काल, समझ देख कहाँ सुख सोवे, रे मन राम संभाल। तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा, कहाँ रहो ई लाग। दादू हरि बिना क्यों सुख सोवे, काहे देखे जा। बटाऊ चलना आज काल, समझ देख कहाँ सुख सोवे, रे मन राम संभाल। बाजिंदा मर जाविए कोई मत जालियो, बांध पगा जंजीर जंगल में रालियो। आवे जंगल राजीव चंजेड़े शाम को, और हाँ बाजिद से जा मुक्त हो जाए, मिलेगा राम को। कहिए सलाम हमारी राम को, नैन रही जरलाए तुम्हारे नाम को। कमल गए कमलाम कल्याणी जावसी, और हाँ बाज देश बाड़ी में भंवर फेर नहीं आवसी। बार बार समझायो अंधा चेतरे, काकड़ उगी फौज बुआरे खेतरे। दारू बोला नाल हरामा छूट सी, और हाँ बाजिंद ये कंचन वर्णी दे, फड़ा के फूट सी। हो कैसे जीविए रे
साईं संगन पास कैसे जीविए साईं संगन पास कैसे जीविए साईं संगन पास चंचल मन ने सले नहीं चंचल मन ने सले नहीं निस दिन फिरे उदास निस दिन फिरे उदास कैसे जीविए साईं संगन पास कैसे जीविए साईं संगन पास नेह नहीं रे राम का प्रीत नहीं प्रकाश नेह नहीं रे राम का प्रीत नहीं प्रकाश रे प्रीत नहीं प्रकाश साहिब का सुमरण नहीं साहिब का सुमरण नहीं करे मिलन की आस करे मिलन की आस कैसे जीविए साईं संगन पास कैसे जीविए साईं संगन पास चंचल मन ने सले नहीं चंचल मन ने सले नहीं निस दिन फिरे उदास निस दिन फिरे उदास कैसे जीविए साईं संगन पास कैसे जिस देखे तो भूलिया प्रणपिंड बदाना मास जिस देखे तो भूलिया प्रणपिंड बदाना मास रे पिंड बदाना मास सो तो जल बल जाएगा सो तो जल बल जाएगा झूठा ही भोगे विलास झूठा भोगे विलास कैसे जीविए रे साईं संगन पास कैसे चंचल मन ने सले नहीं चंचल मन ने सले नहीं निस दिन फिरे उदास निस दिन फिरे उदास कैसे जीविए साईं संगन पास कैसे जे जीवे तो जीवना सुमरे श्वासे श्वास जे जीवे तो जीवना सुमरे श्वासे श्वास रे सुमरे श्वासे श्वास दादू प्रगट प्यू मिले दादू प्रगट प्यू मिले अंतर होई उदास अंतर होई उदास कैसे जीविए साईं संगन पास कैसे चंचल मन ने सले नहीं चंचल मन ने सले नहीं निस दिन फिरे उदास निस दिन फिरे उदास कैसे जीविए साईं संगन पास कैसे बोलो सतगुरु जी महाराज।
श्री बाबा जी पीराराम जी महाराज। सीप सुदार से ले रहे पीवे ने खारा नीर, माही मोती नीपजे दादू बंद शरीर। दादू कर साईं की ताकरी, ये हरि नाम न छोड़। जाना है उस देश में प्रीत पिया से जोड़। ज्ञान किया रंग भरी ले वो नीचे नूरी। ज्ञान किया रंग भरी ले वो नीचे नूरी। निरिगा मायर भरनिया नादी में किसे दूरी। निरिगा मायर भरनिया नादी में किसे दूरी। ज्ञान किया रंग भरी पीतांबर मस्तक बना तीरे कुटी अति सोए। पीतांबर मस्तक बना तीरे कुटी अति सोए। सो घट छाना रे पदे पर से लोवे। सो घट छाना रे पदे पर से लोवे। ज्ञान किया रंग भरी ले वो निज नूरी। निरिगा मायर भरनिया नादी में किसे दूरी। ज्ञान किया रंग भरी सात सील भी एक है और ज्ञान भी ज्ञान। सात सील भी एक है और ज्ञान भी ज्ञान। दया दलूचे बैठे हो गया ब्रह्म समान। दया दलूचे बैठे हो गया ब्रह्म समान। ज्ञान किया रंग भरी ले वो निज नूरी। निरिगा मायर भरनिया नादी में
ज्ञान की अखियां रंग भरी, समझ करता झूलत है तामस नहीं तेजा, समझ करता झूलत है तामस नहीं तेजा, सो घटी पहुंचा जानिए अभिगत से जा, सो घटी पहुंचा जानिए अभिगत से जा, ज्ञान की अखियां रंग भरी लेवनी निज नूरी, मेरी गावाय रे भरमिया नाभि में किस दूरी, ज्ञान की अखियां रंग भरी, कमल हीरंबरे खिल रहे अनुभव अनुरागी, कमल हीरंबरे खिल रहे अनुभव अनुरागी, दास गरीब सदै लोग में सोई बेरागी, दास गरीब सदै लोग में सोई बेरागी, ज्ञान की अखियां रंग भरी, बोलो सदगुरु जी महाराज। तो संत महापुरुष कहते हैं कैसे जीवे रे साईं संग नहीं पास, ये चंचल मन निश्चल ने निश्चिंत फिरे उदास। हमारे मन में जो है संत महापुरुष कहते हैं इसका नाम तो मन है, लेकिन फिर भी ये सब दिन अधूरा ही अधूरा रहता है। कितना भी कुछ भी मिल जाओ तब भी इसकी भूख नहीं मिलती। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जो 10 20 50 पैसा हजारों लाख मांगे को कोटि अरब खरब असंख्य पति पति होने की चाह जागे, आगे से आगे जो है ये तृष्णा बढ़ती रहती है, अरे हमें कभी सुख से जीने नहीं देती। सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबू न भूखेगी। कहते संतोष के बिना इसकी मन नहीं मिटती, भूख नहीं मिटती, और संतोष केवल और केवल साधन से भजन से आता है। नहीं तो आप इसको टाटा बिरला अगर आज दे दोगे, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दोगे तब भी इसकी भूख नहीं जाएगी, देश का मालिक बना दोगे तब भी इसकी भूख नहीं मिलेगी। तो सुन स्वामी दादू दयाल महाराज कहते हैं कैसे जीवे रे साईं संग नहीं पास, ये चंचल मन निश्चिंत फिरे उदास। कहते ये मन जो है भजन साधन में नहीं लगा है, इसलिए हमेशा दुखी दुख पाता है, हमेशा कष्ट कष्ट रहता है, हमेशा शिकायत रहती है। नेह नहीं राम का प्रीति नहीं प्रकाश, ये साहिब का सुमरण नहीं करे मिलन की आस। कैसे जीवे रे साईं संग नहीं पास। जिस देखे तो फूलिया प्राणी पिंड बदाना, ये शरीर कितना ही सुंदर हो। आज जैसे अपने हरदेव राम जी देखो जवानी में भजन गाते थे अलग प्रकार के। मैं सोचता हूँ अभी भी इनके ऊपर वाकई में परमात्मा की कृपा है और इनके भजन जो है काम कर गए। इस अवस्था में भी बैठ के भजन सुन रहे हैं, पूरी रात सुन रहे हैं।
और पूरी रात बोल भी देते हैं, भजन भी गाते हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। और ये शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, हम इस शरीर में पागल हो जाते हैं कि अभी तो जवानी है, अब क्या है हमारे संसार, क्या है हमारे सामने। संत महापुरुष कहते हैं 10-20 साल में तो अपने कपड़े भी नहीं उठा सकेगा, ऐसी हालत हो जाएगी। पानी घुटनों भी दूर हो जाए, कपड़ा जो बार पाविता अहंकार में भटक रिया हां फूल रिया हां। दादू दयाल महाराज कहते हैं जिस देखे तू फूलिया पानी पिंड बदाना मांस, सो तो जलवल जाएगा झूठा भोग विलास। बूढ़ा आदमी है कोई 80, 85, 90 साल का, वहां लोगों ने कहा बाबा जी कहीं हाल चाल है कि बस अब टाइम रोटी की जा रहा, आप शरीर को काम हो जाए तो ही चाहो, कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अवस्था जो है अलग हो गई। तो जैसे जैसे हम अवस्था को पार करते हैं वैसे वैसे हम अपनी जरूरतें कम हो जाती हैं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जैसे जैसे तुम नाम में लगोगे, भजन में लगोगे, साधन में लगोगे, वैसे वैसे ये सभी लालसाएं, इच्छाएं, कामनाएं, महत्वाकांक्षाएं, ये सब धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। और जब तक नहीं होती, 80 साल के आदमी को पूछ लो, एकदम जो है उसके अंदर जो है वो कामना शुरू रहती है, जागृत रहती है, क्योंकि उसका मन परमात्मा में नहीं लगाया। दादू दयाल महाराज कहते हैं इसको जितना जल्दी हो जल्दी से जल्दी इसको साधन में लगाओ, भजन में लगाओ, तब अपना जीवन सफल हो जाएगा। जे जीवे तो जीवना सुमरे श्वासे श्वास, दादू प्रगट क्यों मिले अंतर होई उजास। बोलो सतगुरु जी महाराज की। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं ज्ञान की अखियां रंग भरी, लेवो निज नूरी, मिर्गा बाहर बरिया नाभि में किस्तूरी। एक हिरण वे जने किस्तूरिया हिरण कहवे, मृग कहवे, बिनी नाभि में ने किस्तूरी है, और वो सूंड तो जो है सब दिन घास खा। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हमारा ये मानव जीवन जो देवताओं को नहीं मिलता, ऐसा पावरफुल, ऐसा शक्तिशाली, पूरे ब्रह्मांड का जो कब्जे में आ सकता है, ऐसा दिव्य हमें शरीर मिला है और हम लोग भटक रहे हैं। कहाँ बार ही बार सोचते यहाँ कल्याण हो जाएगा, यहाँ कल्याण हो जाएगा, वहां कल्याण हो जाएगा। जो काम करना है वो काम होता नहीं है, फिर भटकता है। या फिर बहुत ज्यादा कोशिश करेगा तो क्या सोचेगा, कोई ऐसा कोई मोटा मंत्र मिल जाए, बस फूंक देते ही गाया भैंसा दूध दे दे, फूंक लगता ही टावरा में नौकरी लग जाए, फूंक लगाता ही सब कुछ सेट हो जाए। संत महापुरुष कहता है ये संसार में ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। कई लोग कहते हैं कि फलान जी बहुत वचन सिद्ध है, ऐसा है वैसा है। तो भाई भगवान ने तुझे मिनक बढ़ा दिया, और क्या चाहिए बताओ। सगराम दास जी महाराज के तारे मुंडा में मुक्ति है, तेरे मिनक बढ़ा दिया, देवता ने भी नहीं मिले, ऐसो तन पावरफुल तन धन दे दिया, अब और क्या चाहिए तेरे। लेकिन हम लोग पुरुषार्थी नहीं है, कुछ शरीर को तपाते नहीं है, सीधा ही हमें सब ऐस मौज मिल जाए। तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसा नहीं। ज्ञान की आंखें रंग भरी, ले वो निज नूरी, मिर्गा बाहर धर्मिया नाभि में किस्तूरी। पीतांबर मस्तक बना त्रिकुटी अति सोहे, सो गठ छाना नहीं रहे पद पर से लोहे। कहते हैं जो लोहा पारस का संग किया है, उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसका आचार विचार, उसकी वाणी से, उसके सिद्धांत से मालूम चलता है कि कितना आगे तक है। जिन्होंने अपने मन को परम तत्व में मिलाया है, वे हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मस्त रहते हैं। वो फिर किसी की परवाह नहीं करते, आ जाए आगे चाहे रंग हो चाहे राजा हो, और कितना ही शक्तिशाली और कितना ही पावरफुल हो, उसको किसी की परवाह नहीं करता। क्यों कि वो भगवान के भरोसे। वो कहता है कि पूरी ब्रह्मांड का मालिक तो हमारी पक्ष में है, हमारे साथ में है, फिर क्या डरना। तो संत महात्मा कहते हैं पीतांबर मस्तक बना त्रिकुटी अति सोहे, सो गठ छाना नहीं रहे पद पर से लोहे। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो देखो आगे जका महात्मा लोग भी आगे, कोई बहुत बड़े शास्त्री नहीं है, कोई डिग्रीधारी नहीं है, कोई पढ़िया लिखा नहीं है,
दादू जी, कबीर जी, दरियाव जी कौन सी स्कूल में पढ़े, कौन सी डिग्री है उनके पास में, लेकिन आज बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग उनके जो है उनके शब्दों का अनुसंधान करते हैं, उन शब्दों को ढूंढ रहे हैं, शब्द कहाँ से निकले और कैसे निकले, और ये शब्द कितना घाव कर रहे हैं, कितना दर्द कर रहे हैं, कितनी तकलीफ दे रहे हैं, कितना सुख दे रहे हैं, इसके ऊपर जो है वे रात और दिन पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रही है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञान है साच और शील। साच शील विवेक है और ज्ञान विज्ञाना, और दया दलूचे बैठ गया हो गया ब्रह्म समाना। जिन घट में दया है, साच है, शील है, तीन गुण जिसके पास में है वो ब्रह्मांड का विजेता है, विश्व विजेता है। हम जबरदस्ती किसी को विश्व विजेता बनाने की कोशिश करेंगे और आपस में उसके जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह, उसका दुख ही नहीं मिट रहा, और अपन जबरदस्ती उसको धक्का दे दे के कह रहे हैं नहीं ये विश्व विजेता है। तो अपने बनाने से नहीं होगा, इस विधान को जो अपनाएगा, जो हमारे महापुरुष जितने भी हुए हैं उन सबने मनुष्य जीवन के लिए बताया है कि ऐसा जिनके अंदर ये घटना घटती है वो परमात्मा का स्वरूप है। तो साच शील विवेक है और ज्ञान विज्ञाना, दया दलूचे बैठ गया हो गया ब्रह्म समाना। समा छत्रता दौलत है तामस नहीं तेजा। आपो छोटा माते, आपनो जैसे हाथ पुगे बड़ तक आपा माफ करा कोई गलती ने, उन्हें कहे समा। अबार नरेंद्र मोदी रा पोगाई कर सका, अशोक गहलोत रा पोगाई कर सका, वसुंधरा सिंह रा पोगाई कर सका, के नहीं कर सका, तो वो थोक उचाल सकता नहीं। पण आपनो हाथ पुगे बड़े भी आपा बिना अगला रा कुछ माफ करा, मैंने कहे समा है। हर चीज को जो सहन करता है, जो धारण करता है, जैसे शंकर भगवान ने जहर पी ले इसलिए वो शिव हो गए। कबीर साहब कहते हैं वृक्षन की मति ले रे मना, वृक्षन की मति ले, अच्छे बुरे अच्छे जैसे भी शब्द हैं जहर के समान है, उनको भी वो हजम कर जाता है, धारण करता है। तो संत महापुरुष कहते हैं समा छत्रता दुलत है तामस नहीं तेजा। कहता ही जो है महाराज जी हो चाहे कोई भगत हो, एकदम उछल जावे, लड़ाई झगड़ा में उतर हो जावे, समझ लेना उसने अभी तक संगत के नजदीक ही नहीं गया है। खाली अपने में जो आदमी अपने आप को राजा मानता है और उठते ही जो है वो बिल्कुल गली गली जो है भीख मांग रहा है, फिर कैसा राजा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं समा छत्रता दुलत है तामस नहीं तेजा, सो घट पहुंचा जानिए अवगत की सहजा। वो घट उस परमात्मा के थोड़ा बहुत नजदीक है हुआ है। कमल हिरंबर खिल रहे अनुभव अनुरागी, दास गरीब सतलोक में सोई बैरागी। गरीब साहब कहते हैं ये लक्षण जिनके अंदर मिलते हैं वही बैरागी है, वही परमात्मा के सच्चे सेवक हैं, वही भक्त हैं। तो हम सबको जैसे दिव्य आत्मा गई है वैसे हम सबको जाना है। संत महापुरुष कहते हैं तुम्हारे पास में अवसर है, मौका है, समय है, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी अगर हम अपना काम करना चाहें, परमात्मा बहुत दयालु है। जैसे अपनी माताएं बहनें बैठी हैं, इनके बच्चे खेलते हैं जब तक तो वो अपना काम करती हैं, और थोड़ा सा रोता है और माँ जो है कोई खिलौना देती है तो वो फिर रुक जाता है, फिर रोता है, फिर खिलौना दे देती है, फिर रोता है, फिर खिलौना दे देती है, वो अपना काम कर लेती है। लेकिन वो बच्चा सब खिलौनों को फेंक करके आड़ो ले ले, एकदम आड़ो ले ले, जन माँ हजार लाख काम है वह छोड़ पहली अपनावे। तो संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा के लिए हम अपने अंदर तीव्र जिज्ञासा रखेंगे, दृढ़ विश्वास रखेंगे, उससे मिलने की जितनी हमारी उत्सुकता है, जो मीरा बाई जी कहे ना अर्ज थोड़ी और गरज घनी है, तो जितनी गरज होगी उस हिसाब से अपना बोध होगा, उस हिसाब से अपना विवेक जागृत होगा। तो संत महापुरुष कहते हैं सत्संग हमारे अंदर जिज्ञासा जगाती है, हमारे भ्रम और अज्ञान का नाश करती हैं, इसलिए हमें सत्संग सुनना चाहिए और फिर अपने आप को ढूंढने का काम करना चाहिए। काया माही सो देसार, दादू कहे रहे सो पार। जागो लागो राम से छोड़ो विषय विकार, जीवो पीवो राम रस आत्म साधन सार। आत्मा का एक ही साधन है कि रात और दिन हम सुमरण करें, भजन करें। बोलो सतगुरु जी महाराज की।
सत्य राम दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेव ते वंदनम सर्वे साधवा प्रणाम पारंगते परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य नादु वंदनम नमस्कार सुंदर करे निज दिन बारंबार सदा रहु मम शीस पे सतगुरु चरण तुम्हारे नाम ले तिनो ग्रटले भजन करत भेजाई जग जीवन अजपा जपे सब ही विघ्न विले हो जाए विघ्न बचे हरि नाम से व्याधि विकार बिलाए ऐसा शरणा नाम का सब दुख से जे जाए भौकर्म नहीं छूटे नाम बिना भौकर्म नहीं छूटे साध संगति और राम भजन बिना साध संगति और राम भजन बिना काल निरंतर लूटे हो काल निरंतर लूटे नाम बिना भौकर्म नहीं छूटे मल ही से थी मल कोई धोवे सो मल कैसे छूटे मल ही से थी मल कोई धोवे सो मल कैसे छूटे प्रेम का पानी नाम कई साबुन प्रेम का पानी नाम कई साबुन कोई मिलका कई टूटे कोई मिलका कई टूटे नाम बिना भौकर्म नहीं छूटे साध संगति और राम भजन बिन साध संगति और राम भजन काल निरंतर लूटे ओ काल निरंतर लूट नाम बिना भौकर्म नहीं छूटे वेद अवेद भरम रही बाटा छोड़े पड़ पड़ फूटे वेद अवेद भरम बाटा छोड़े पड़ पड़ फूटे गुरुमुख शब्द कहो रे अंदर गुरुमुख शब्द कहो रे अंदर हो सक
सकल भरम सही झूठे, सकल भरम सही झूठे, नाम बिना हो कर्म नहीं झूठे। आहो राम का ध्यान तो धर रे प्राणी, अमृत राम है बूटे। राम का ध्यान तो धर रे प्राणी, अमृत रही में बूटे। जन दरिया में अरब दैया पा, जन दरिया में अरब दैया पा। जन्म मरण सही झूठे, हाँ जन्म मरण सही झूठे, राम बिना वो कर्म नहीं झूठे। साध संगत ओरे राम भजन बिना, साध संगत ओरे राम भजन बिना।